भारत माता की। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल माननीय आनंदीबेन पटेल जी और उत्तर प्रदेश के कर्मठ क्रियाशील यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्री पंकज जी चौधरी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी और दूसरे उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश जी पाठक, यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों भाइयों, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का मस्तक ऊंचा करने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का मैं अपनी तरफ से और आप सभी बहनों भाइयों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, आपको यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनको कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत को जहां ख्याति दिलाई है, भारत का मस्तक ऊंचा किया है, वहीं पर हमारे प्रधानमंत्री एक ऐसे राजनेता हैं जिन्हें दुनिया के 29 देशों का जो सर्वोच्च सम्मान होता है वह सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। अकेले यह ऐसे नेता हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी का मैं पुनः एक बार अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज इस पावन अवसर पर श्री श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय और श्रद्धेय अटल जी की मूर्तियों का अनावरण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। मैं मानता हूं कि आज का यह अवसर निश्चित रूप से देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मेरे बहनों भाइयों, आज परम श्रद्धेय पंडित मदन मोहन मालवीय की भी जयंती है। इस मंच से उन्हें स्मरण करते हुए उनकी स्मृति को मैं नमन करता हूं। साथियों, पिछले एक दशक में हमारा देश जिन मंत्रों के साथ आगे बढ़ा है, उनमें हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण मंत्र है, अपने महापुरुषों और अपनी विरासत का स्मरण करना, उन पर गौरव की अनुभूति करना तथा उनके प्रति सम्मान और उनका संरक्षण। इसी सोच से प्रभावित होकर इस प्रेरणा स्थल में भारत के 3 ऐसे महापुरुषों की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं जो प्रेरणा के मूर्त स्वरूप हैं और जिन्होंने आजाद भारत को सम्मान, स्वाभिमान और एक नई पहचान दिलाने का काम किया है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को हार्दिक बधाई देता हूं कि जिन्होंने इस प्रकार का एक शानदार राष्ट्र प्रेरणा स्थल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित करने का काम किया है। इनमें से पहला नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, जिन्होंने की भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए लंबा संघर्ष किया था और साथ ही एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए जम्मू कश्मीर, जिसको धारा 370 के तहत एक विशेष अधिकार प्राप्त था, विशेष दर्जा प्राप्त किया था, उस धारा 370 को समाप्त करने के लिए अपना प्राणों का बलिदान देने का काम किया था। उनके उस संकल्प को भी आजाद भारत में पूरा करने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मेरे बहनों भाइयों, आजाद भारत में यदि हमारे सामने सबसे बड़ी दार्शनिक अवधारणा एकात्म मानववाद और अंत्योदय, इसका विचार प्रस्तुत करने का काम किसी ने किया है तो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने किया है। जानते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो दर्शन दिया, जो विचारधारा दी, उसी दर्शन और विचारधारा के आधार पर हमारे प्रधानमंत्री जी भारत को एक सशक्त भारत, स्वाभिमानी भारत और स्वावलंबी भारत बनाने के लिए वो सतत प्रयत्नशील हैं। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का मानना था, व्यक्ति केवल धन प्राप्त करने से सुखी नहीं हो सकता है। व्यक्ति को धन के साथ उसके मन के अंदर की सबसे प्रखर भावना होती है मान, सम्मान, स्वाभिमान, उसकी भी चिंता की जानी चाहिए। और तन, मन, बुद्धि
हर व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए, हर व्यक्ति ज्ञानी होना चाहिए और साथ ही साथ आत्मा के सुख के लिए भी परमात्मा का भी वह स्मरण करे, परमात्मा के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करे। यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एक सोच थी। यानी हर तन के सुख के लिए धन धान चाहिए, मन के सुख के लिए मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए, बुद्ध के सुख के लिए ज्ञान चाहिए और आत्मा के सुख के लिए भगवान चाहिए। यह पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के दर्शन का यह सार है मेरे बहनों भाई। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब एनडीए सरकार गरीब कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरे देश के समक्ष अभिव्यक्त कर रही है, तो उसके पीछे जो व्यक्ति हमारी प्रेरणा हैं वह हैं पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय। आज उनकी भी यहां पर भव्य प्रतिमा लगाई गई है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का किसी से परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है। लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोग उनसे कितने घुले मिले थे इसके भी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका विनोदी स्वभाव, इससे भी हम सभी अच्छी तरह परिचित हैं। मैं एक घटना की चर्चा करना चाहूंगा। पाकिस्तान के दौरे पर गए थे, उनके भाषण से प्रभावित होकर एक पाकिस्तान की महिला पत्रकार ने कहा कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके एवज में यदि आप जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के हवाले कर दें। तो अटल जी ने मुस्कुराते हुए यह जवाब दिया था कि मैडम, मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप भी वचन दीजिए इसके एवज में हमको पाकिस्तान दहेज के रूप में प्राप्त होगा। यह ऐसा एक विनोदी स्वभाव श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। भारतीय राजनीति, समाज और संस्कृति के विकास में जो अटल जी का योगदान रहा है, मेरे बहनों भाइयों, आप सब जानते हैं, वह अतुलनीय है। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत उसी राह पर विकास की नई बुलंदियों की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज आपको जानकर यह खुशी होगी, भारत में महंगाई की दर आजाद भारत के इतिहास में पहली बार 1% से नीचे गई है। मेरे बहनों भाइयों, इसके लिए प्रधानमंत्री जी का तालियां बजाकर अभिनंदन किया जाना चाहिए, स्वागत किया जाना चाहिए। 8% से अधिक की विकास दर भारतवासियों को देखने को मिल रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारे प्रधानमंत्री ने भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, भारत के मस्तक को उन्होंने ऊंचा किया है। पहले भारत के बारे में जो धारणा थी, बहनों भाइयों, आज वह धारणा अंतर्राष्ट्रीय जगत में वह बदल गई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत पहले कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। और मेरे बहनों भाइयों, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी और अटल जी ने जिस भारत के निर्माण की प्रेरणा दी थी, उसको साकार करने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। मैं पुनः उनका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और एक जानकारी आप सबको मैं देना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा काम गांव के लिए किया है, गरीबों के लिए किया है, किसानों के लिए किया है। पहले जो मनरेगा था उसमें तरह तरह की धांधली होती थी, उसके स्थान पर उन्होंने विकसित भारत जी राम जी का एक नया विधेयक संसद में पारित किया है। मेरे बहनों भाइयों, जहां हमारे श्रमिकों को पहले 100 दिन का काम मिलता था, अब 125 दिनों का काम हमारे श्रमिक भाइयों को मिलेगा। मेरे बहनों भाइयों, और साथ ही साथ अस्थायी बुनियादी ढांचों का विकास भी गांव में होगा। इसके लिए भी मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि तालियां, हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया जाना चाहिए, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। और आज यहीं पर अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं भारत के प्रख्यात मूर्तिकार राम सुतार जी के प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही मंटू राम जी ने यहां पर जो 2 प्रतिमाएं बनाने का काम किया है, उनके प्रति भी अपने
अपना सम्मान व्यक्त करते हुए यहीं पर बहनों भाइयों मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रक्षा मंत्री महोदय। और अब मित्रों, वो समय आ गया है जिसकी प्रतीक्षा हम सबको थी। मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से कृपया बटन दबाकर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमाओं को राष्ट्र को समर्पित करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। ये महान राष्ट्र का महान स्थल, ये महान राष्ट्र का महान स्थल, राष्ट्र प्रेरणा स्थल, राष्ट्र प्रेरणा स्थल। ये महान राष्ट्र का महान स्थल, ये महान राष्ट्र का महान स्थल, राष्ट्र प्रेरणा स्थल, राष्ट्र प्रेरणा स्थल। ये तस्वीरें आप को हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का आज अहम दौरा था लखनऊ का और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और उन्होंने आज 230 करोड़ की लागत से 65 एकड़ भूमि में बने इस और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया है। हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। राष्ट्र पर संकट आता है, जब घड़ा पाप का भरता है, तब गौरव राष्ट्र का बढ़ाने को और नई दिशा दिखलाने को जन्म लेते हैं महापुरुष। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी एक ऐसे दूरदर्शी नेता जिन्होंने भारत की एकता, अखंडता एवं मजबूत राष्ट्र निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के संविधान के लिए बलिदान देने वाले देश के पहले महापुरुष थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिन्होंने भारत को अपनी जड़ों से जोड़ते हुए एक आत्मनिर्भर, समृद्ध एवं सांस्कृतिक रूप से मजबूत राष्ट्र बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। आज हमारे जैसे करोड़ों लोग दीनदयाल जी के मार्ग का अनुसरण करते हैं। कैसे उन्होंने एक मिशन के लिए, एक संकल्प के लिए अपना पूरा जीवन खपाया और तब आज उसका फल हमें मिल रहा है, देश को मिल रहा है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जिन्होंने भारत को निर्विवाद रूप से विश्व मानचित्र पर एक सुदृढ़ वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। एक विचार के प्रति प्रतिबद्धता के कारण, राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण होने के कारण शून्य में से सृष्टि का निर्माण कैसा होता है, उसे करने वालों में एक महापुरुष अटल बिहारी वाजपेयी अग्रिम पंक्ति में उनका नाम है। ऐसे 3 महान राष्ट्रनायक जिनकी 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल में राष्ट्रवादी विचारों और आदर्शों की मूर्त प्रतिकृति बनकर स्थापित की गई हैं। कमल पुष्प के आकार वाला राष्ट्र प्रेरणा स्थल देश के स्वर्णिम भविष्य की राह दिखा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के विजन के अनुरूप लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 65 एकड़ क्षेत्रफल में राष्ट्र प्रेरणा स्थल को विकसित किया है। ये वो स्थान है जहां कुछ महीनों पहले तक 6.5 लाख मीट्रिक टन कूड़े का विशाल पहाड़ था, लेकिन डबल इंजन की सरकार के दृढ़ संकल्प से न सिर्फ उस कूड़े का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया, बल्कि इस पूरे क्षेत्र को हरित और स्वच्छ परिसर में परिवर्तित कर दिया गया। 230 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस विहंगम स्थल में 2 लाख लोग सहभागिता कर सकते हैं। परिसर में ध्यान कक्ष, पुस्तकालय, 3000 लोगों की क्षमता वाला विशाल एम्फी थिएटर,
तथा सुसज्जित उद्यान स्थित हैं। 6300 वर्ग मीटर में निर्मित संग्रहालय में आधुनिकतम तकनीक के माध्यम से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्री अटल बिहारी वाजपेयी के गौरवशाली जीवन, दर्शन, संघर्ष और विचारों को चित्र कथाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। ये भव्य आयोजन माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के भारतीय पुनर्जागरण के प्रयासों का सुफल है। अब याद करिए, एक राजनीतिक ऋषि 45 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले चिंतन देता हो और उसको आकार लेने में 5 दशक लगते हो, लेकिन वह सपना साकार होता है। यही महापुरुषों का वास्तविक स्वरूप होता है। एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे का अमर मंत्र देकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अखंड भारत के स्वप्न की नींव रखी, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद का सिद्धांत देकर समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए अंत्योदय का लक्ष्य दिया। राष्ट्र कल्याण की इसी धारा को आगे बढ़ाया। राष्ट्रवादी विचारों के महाकवि और राष्ट्र नायक श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विचार, वाणी और व्यवहार से भारत को नई वैश्विक पहचान दिलाने, पोखरण एवं कारगिल विजय से शौर्य की अमिट गाथा लिखने वाले भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती के अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीनों महापुरुषों की पावन स्मृतियों को समर्पित राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण कर रहे हैं। विचार, संस्कृति और राष्ट्र चेतना का ये अद्भुत संगम विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश की एक नई प्रेरणादायी कहानी गढ़ने को तत्पर है। महापुरुषों की प्रेरणा बनी आधार, काम दमदार, डबल इंजन सरकार। देश की अखंडता के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अंत्योदय की अवधारणा के प्रवर्तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय और हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, ये उद्घोष देने वाले और लंबे समय तक लखनऊ के सांसद रहे भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भारत माता के इन 3 सपूतों की भव्य प्रतिभाओं से अनुप्राणित ऊर्जा के सानिध्य में अब मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके आशीर्वचन हेतु आमंत्रित करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, लखनऊ कृपया करतल ध्वनि के साथ सत्कार करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय का।